नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पजल को हम डिस्कस करेंगे और पजल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन जेई या रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हमने कलेक्शन यहाँ दोस्तों तैयार किया। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि इस टॉपिक से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। टेक्निकल एग्जाम हो या फिर नॉन टेक्निकल एग्जाम हो, रेलवे के दोनों एग्जाम में इससे पजल से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो के दोस्तों अंत तक आप बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पजल में आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सभी को बनाने का तरीका आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में 2-3 नंबर के यहाँ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस टॉपिक को आप लोग को अच्छे से करना है। ठीक है, पजल के पहले क्वेश्चन को देखिएगा। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, नीचे आपके पास एक स्टेटमेंट है जिसको पढ़ के आपको इस पजल को सॉल्व करना है। राहुल और कुसुम हिंदी और गणित में अच्छे हैं। समीर और राहुल हिंदी और जीव विज्ञान में अच्छे हैं। गीता और कुसुम मराठी और गणित में अच्छे हैं। समीर गीता और मिहिर इतिहास और जीव विज्ञान में अच्छे हैं। ठीक है, तो ये देखिए पहला स्टेटमेंट है। उसके बाद आगे अगर हम देखें, आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पजल को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इस प्रकार के पजल को आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ अलग अलग चीजें, अलग अलग चीजों को ये पसंद करते हैं, तो यहाँ डिसीजन मेकिंग टाइप का यहाँ क्वेश्चन है। तो देखिएगा, सबसे पहले जो भी लोग है ना उनके नाम को लिख लीजिए। ऐसे मैंने टेबल बना लिया। अब पहला पर्सन कौन है, राहुल। राहुल को मैंने आर एच लिख लिया। उसके बाद कुसुम है के एस लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे कौन है, कुसुम के बाद समीर है, तो समीर को एस एम लिख लेते हैं। ठीक है, समीर को एस एम लिख लिया मैंने। उसके बाद यहाँ देखिएगा गीता है, शायद गीता और मिहिर है। गीता को जी और टी लिख लेते हैं, मिहिर को क्या लिख लेते हैं, एम एस लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, लिख लिया। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमने लाइन ऐसे दे दिया। ठीक है, ये हमने इस तरह से लाइन ले लिया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट है। कौन कौन से सब्जेक्ट है, पहला मैथ्स है, पहला मैथ्स है। उसके बाद हिंदी है, यहाँ पे मैथ्स के बाद हिंदी। हिंदी के बाद देखिएगा, हिंदी के बाद जीव विज्ञान मतलब बायो है। हिंदी के बाद जीव विज्ञान मतलब बायो है। उसके बाद देखिएगा क्या लिखा हुआ है, मराठी भी है। तो मराठी को क्या लिख ले, एम आर लिख लेते हैं। एम आर मतलब मराठी हो गया, एम एच मतलब मैथ्स हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स हो गया। उसके बाद मराठी हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे मराठी के बाद हिस्ट्री भी है क्या, शायद हिंदी गणित है। उसके बाद देखिएगा हिंदी जीव विज्ञान। उसके बाद गीता मराठी और गणित है। समीर जो हो जाएगा समीर गीता और मिहिर इतिहास और जीव विज्ञान को पसंद करते हैं, मतलब हिस्ट्री भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिस्ट्री भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल अब कंप्लीट हो गया। अब ये हिस्ट्री वाला कॉलम आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दिया। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राहुल और कुसुम को हिंदी और गणित में अच्छे लगते हैं। राहुल और कुसुम को हिंदी और गणित अच्छे लगते हैं। तो राहुल और कुसुम को हिंदी और गणित अच्छे लगते हैं, तो राहुल को गणित अच्छा लगता है। ठीक है, कुसुम को भी गणित अच्छा लगता है। और क्या अच्छा लगता है, हिंदी भी अच्छा लगता है, तो हिंदी भी अच्छा लगता है। तो ये मैंने टिक लगा दिया, जो जो अच्छे लगते हैं उसको टिक लगा दीजिए। समीर और राहुल को हिंदी और जीव विज्ञान, समीर और राहुल को हिंदी और जीव विज्ञान, हिंदी और बायो, समीर और समीर और राहुल को। ठीक है, तो ये भी मैंने टिक लगा दिया। तो उसके बाद यहाँ देखिएगा गीता और कुसुम को मराठी और गणित है। गीता और कुसुम को मराठी और गणित, गीता और कुसुम को यहाँ पे मराठी अच्छा लगता है और कुसुम को भी मराठी अच्छा लगता है। ठीक है, गीता और कुसुम को मराठी और गणित भी अच्छा लगता है। गणित मतलब यहाँ पे गीता को भी गणित अच्छा लगता है। ठीक है, गीता को भी क्या लगता है, गणित अच्छा लगता है। तो ये मैंने टिक लगा दिया, गीता और कुसुम को मराठी और गणित अच्छे लगते हैं। आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है कि समीर गीता और मिहिर को इतिहास और जीव विज्ञान अच्छे लगते हैं। समीर गीता और महेश कौन है, समीर गीता और मिहिर को, समीर गीता और मिहिर को इतिहास और जीव विज्ञान, इतिहास समीर को अच्छा लगता है। समीर मतलब यहाँ पे गीता को भी अच्छा लगता है इतिहास, और मिहिर को भी अच्छा लगता है। मतलब इन तीनों को क्या अच्छा लगता है, इन तीनों को अच्छा लगता है इतिहास और जीव विज्ञान। इतिहास है और जीव विज्ञान भी अच्छा लगता है, ये जीव विज्ञान। अब देखिए सब कंप्लीट हो गया। अब यहाँ 3 लाइक हो गया और कितने पर्सन है, 5 आदमी है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मिसिंग है, देख लेते हैं यहाँ पे कुछ और मिसिंग है यहाँ पे।
तो अब मिसिंग नहीं है, तो जो कट गया मतलब इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो उसको क्या कीजिए आप लोग क्रॉस कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए क्रॉस आप लोग कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग क्रॉस कर सकते हैं। सॉरी, अब यहाँ देखिएगा ये मैंने दोस्तों पजल बना लिया यहाँ पे। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, कौन जीव विज्ञान और मराठी दोनों दोनों अच्छा लगता है, कौन जीव विज्ञान और मराठी दोनों अच्छा लगता है मतलब किसे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गीता को देखेंगे तो जीव विज्ञान मतलब बायो और मराठी, गीता जो है ना, गीता जो है उसको बायो भी अच्छा लगता है और मराठी भी अच्छा लगता है, मतलब गीता हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे पूछा गया है कि कौन कौन गणित और जीव विज्ञान और हिंदी में अच्छा है, कौन गणित और क्या बोला गया, गणित जीव विज्ञान और हिंदी में अच्छा है, कौन गणित जीव विज्ञान हिंदी में अच्छा है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप देखिएगा, आप चेक कीजिए, टेबल मैंने बना दिया यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी मतलब है, बी में क्या लिखा गया, राहुल। राहुल का क्या क्या अच्छा है, गणित, जीव विज्ञान, गणित, बायोलॉजी, हिंदी। राहुल यहाँ पे गणित अच्छा है, बायोलॉजी अच्छा है और हिंदी अच्छा है, राहुल का तीनों अच्छा है, तो पहले कॉलम में ही आपको दिख जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि कौन केवल हिंदी, मराठी और गणित में अच्छा है, कौन केवल हिंदी, मराठी और गणित में अच्छा है। ध्यान से देखिए, हिंदी, मराठी, गणित। कुसुम का देखेंगे ना, कुसुम कहाँ पे, कुसुम यहाँ पे मराठी में अच्छा है, हिंदी में अच्छा है, गणित में अच्छा है, मतलब कुसुम तीनों में अच्छा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन कितना आसान था। अगर आपको मेथड नहीं पता होगा तो ऐसे क्वेश्चन को आप नहीं बना पाइएगा। ठीक है, तो हमने पहला पजल बना लिया, अब अगले पजल को देखते हैं। तो अगले पजल में आपसे पूछा गया है कि नीचे आपको निर्देश दिया गया है और निर्देश को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा जूम कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। अब देखिएगा, चार मित्र पी क्यू आर एस है, अभी अनियमित क्रम में अध्यापन, वकालत, बैंकिंग, कुकिंग, व्यवसाय में है। ठीक है, अलग अलग जॉब करते हैं जिनके पास अनियमित क्रम, ठीक है, अनियमित क्रम, कलर बोला गया मतलब रंग बोला गया, लाल, नीले, सफेद और पीले रंग के घर है। ठीक है ना, प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक घर है और वह केवल एक व्यवसाय करता है। तो लाल, पीले, सफेद, लाल, नीले, सफेद और पीले, चार कलर भी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इनको इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पहले हम क्या करते हैं, जो ये पहले वाले क्वेश्चन को हटा देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक कॉलन बना लेंगे इस तरह से जो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे पर्सन का नाम दे देंगे पी क्यू, उसके बाद आर एस, ऐसे हमने नाम दे दिया, पी क्यू आर एस हो गया। कलर में देखिएगा, कलर में देखिएगा, कलर में देखिएगा जॉब हो जाएगा, कलर में क्या हो जाएगा, जॉब हो जाएगा, कलर में क्या हो जाएगा, जॉब हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे पी के पास लाल घर है, पी के पास कौन सा कलर का घर है, लाल हो जाएगा, पी हो जाएगा रेड हो जाएगा। पी के पास कौन सा कलर का घर है, रेड घर है, और वह बैंकर नहीं है। पी क्या है, बैंकर नहीं है, पी जो है बैंक में जॉब नहीं करता है, तो इसको यहाँ लिख के काट दीजिए ऐसे करके। ठीक है, पी बैंक में जॉब नहीं करता है। उसके बाद यहाँ लिखा गया है कि नीले रंग के घर का मालिक वकील है। अब जिसका नीला रंग का घर है ना, और एडवोकेट जो है ना उसका घर क्या है, ब्लू है, उसका घर क्या है, ब्लू है, तो इसको नीचे लिख लीजिए ऐसे करके। उसके बाद आगे क्या बोला गया है कि एस के घर का रंग पीला या सफेद नहीं है, एस के घर का रंग, एस के घर का रंग येलो, ठीक है, येलो या व्हाइट नहीं होगा। ठीक है, येलो और व्हाइट नहीं होगा, तो ये भी हमने लिख लिया। उसके बाद आर टीचर है, आर क्या है, टीचर है, आर क्या है, टीचर है, आर क्या हो जाएगा, टीचर को टी एच लिख लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टीचर हो गया, येलो और व्हाइट नहीं होगा, तो येलो और व्हाइट कहाँ हो जाएगा, येलो और व्हाइट इसमें जाएगा। ठीक है ना, येलो और व्हाइट इसमें जाएगा, बट एडवोकेट को ब्लू पसंद है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ ब्लू हो जाएगा। ठीक है, एक जगह खाली है ब्लू और यहाँ एडवोकेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ब्लू वाला हमने यूज कर लिया। अब कोई बैंकर नहीं है, कौन बैंकर नहीं है, तो यहाँ बोला गया कि ये बैंकर नहीं है, तो ये बैंकर हो जाएगा, ये बैंक में जॉब करेगा। ठीक है, अब इसका भी प्रोफेशन हम लोग को पता चल गया कि ये कुकिंग का काम करेगा, ये क्या करेगा, कुकिंग करेगा। तो सबका हमने लिख लिया। अब हमारे पास दो कलर है यहाँ पे, व्हाइट और येलो है। ठीक है, व्हाइट और येलो लिखा गया है।
एस का घर पीला या सफेद नहीं है। तो इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं बोला गया, इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं बोला गया, तो येलो और व्हाइट यहाँ आ सकता है, येलो और व्हाइट यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आ सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, इस क्वेश्चन को हमने दोस्तों बना लिया, इस पे आधारित क्वेश्चन देखिएगा। क्यू क्या है, तो क्यू देखिए तो क्या है, क्यू एक बैंकर है, क्यू एक क्या है, बैंकर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा, बैंकर हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्यू बैंकर है, नहीं सॉरी, क्यू क्या है, तो क्यू एक बैंकर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्यू क्या है, बी बैंकर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि नीले रंग के घर का मालिक कौन है, ब्लू रंग के घर का मालिक कौन है, एस है। तो एस दिया हुआ है, तो एस आपका सही आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, एस, क्वेश्चन नंबर 5 में। उसके बाद आगे देखिएगा, आगे पूछा गया कि सफेद रंग का घर का मालिक कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब डिसाइड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दो लोग हो जाते हैं, क्यू और आर में से किसी का घर सफेद हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने लिख लिया, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि निम्न जानकारियों पर विचार कीजिए और इस पर आधारित 3 प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। तो देख सकते हैं 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला जो ये जो पजल है उसको ध्यान से पढ़िए। 5 मित्र हैं, अनिल, वरुणा, चित्रा, डेव, एलिसा। क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी जैसे 5 अलग-अलग गेम उनके स्कूल में प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब कैप्टन होंगे। अनिल फुटबॉल खेलता है, वरुणा और देव बैडमिंटन या क्रिकेट नहीं खेलते हैं, चित्रा कबड्डी नहीं खेलती है, एलिसा क्रिकेट है, बास्केटबॉल या कबड्डी नहीं खेलती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कौन जो क्रिकेट खेलता है, कौन जो क्रिकेट खेलता है, ये पूछा गया। तो कैसे हम लोग बनाएंगे, कौन जो क्रिकेट खेलता है, तो इसको हटा दीजिए, ठीक है, इसको हटा दीजिए, और इस पजल को हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। इस पजल को हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन को बनाया था ऐसे करके आप सबका नाम लिखिए, कौन कौन से आदमी है। एक पहला अनिल है, अनिल, ठीक है, अनिल। उसके बाद वरुणा को बी आर से लिख लिया हमने, उसके बाद देव को डीवी से लिख लिया, उसके बाद यहाँ क्या है, चित्रा, चित्रा को सीटी, चित्रा ही नाम लिखा हुआ है ना, देख लेते हैं यहाँ पे, चित्रा, हाँ चित्रा लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद क्या लिखा गया है, उसके बाद लिखा गया दोस्तों चौथा नाम एल्सा, तो एल्सा को एस लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ लाइन हम लोग ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में बोला गया उसको यहाँ पुट करके जाना है। क्या बोला गया है कि अनिल फुटबॉल खेलता है, अनिल जो है फुटबॉल खेलता है, तो अनिल के सामने फुटबॉल लिख लिया हमने, एफ बी मतलब फुटबॉल हो गया, ठीक है। अनिल फुटबॉल खेलता है। आगे, वरुणा और देव बैडमिंटन या क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वरुणा और देव बैडमिंटन और क्रिकेट सी आर नहीं खेलते हैं, ठीक है। बैडमिंटन और क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ऐसे करके हमने कट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है, चित्रा कबड्डी नहीं खेलती है, चित्रा जो है कबड्डी नहीं खेलती है, तो कबड्डी कबड्डी कबड्डी, यहाँ पे केडी लिख लिया मैंने, काट दिया ऐसे करके, कबड्डी नहीं खेलती है। एल्सा क्रिकेट बास्केटबॉल या कबड्डी नहीं खेलती है, एल्सा क्रिकेट बास्केटबॉल और कबड्डी नहीं खेलती है, एल्सा क्रिकेट बास्केटबॉल और कबड्डी नहीं खेलती है, तो ये हमने कट कर लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे ये एक गेम बच जाएगा बैडमिंटन, तो एल्सा जो है बैडमिंटन खेलेगी, तो ये बैडमिंटन क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ कबड्डी नहीं खेलती है, और क्रिकेट यहाँ पे आएगा नहीं, तो क्रिकेट यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों जगह तो क्रिकेट आएगा नहीं, ये पहले से फेल है। अब यहाँ पे 2 गेम बच जाएंगे, यहाँ पे 2 गेम कौन कौन से बच जाएंगे, बास्केटबॉल 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 और बास्केटबॉल, और एक और गेम बचेगा कबड्डी, बास्केटबॉल और कबड्डी, बास्केटबॉल और कबड्डी, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों का हम लोग को डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके बारे में क्लियर डेटा क्वेश्चन में नहीं दिया गया, ठीक है। तो आगे देखिएगा क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं। कौन है जो क्रिकेट खेलता है, कौन है जो क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट का आप देख सकते हैं कि चित्रा जो है वो क्रिकेट खेलती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चित्रा क्रिकेट खेलती है, ठीक है। चित्रा क्या खेलती है, चित्रा क्या खेलती है, क्रिकेट खेलती है। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्या पूछा गया कि वरुणा कौन सा गेम खेलती है, तो वरुणा जो है कौन सा गेम खेलती है, तो यहाँ डिसाइड नहीं किया जा सकता, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा क्या पूछा गया है, कौन है जो बैडमिंटन खेलता है, तो बैडमिंटन कौन खेलता है, तो बैडमिंटन देखिएगा, बैडमिंटन एल्सा खेलती है, तो एल्सा कहीं लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कि बैडमिंटन खेलती है एल्सा। उसके बाद देखिएगा 10वें यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो ध्यान से देखिएगा। पहले जो 9 क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर दिया, तो आगे देखिएगा नया पजल आपके सामने है। लिखा गया है कि निम्न सारणी में फुटबॉल प्रतियोगिता का परिणाम दर्शाया गया है और राउंड रॉबिन फॉर्मेट में जो टीम है ना, वो तीन टीम है जो आपस में खेलते हैं। राउंड रॉबिन का मतलब क्या होता है कि हर एक टीम एक दूसरे से खेलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा प्रत्येक टीम एक दूसरे से खेलता है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ देखिए, जो वर्ल्ड कप 1992 हुआ था क्रिकेट वाला, वो राउंड रॉबिन फॉर्मेट में हुआ था, और 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो भी राउंड रॉबिन फॉर्मेट में हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड हार गया था, इंग्लैंड जीत गया था, और सुपर ओवर में जाके इंग्लैंड ने मैच जीता था। तो यहाँ से जीके का क्वेश्चन बन सकता है एनटीपीसी के एग्जाम में। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पूछा गया है कि दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में खेले गए मैच है। दिल्ली, मुंबई, हर एक टीम दो दो मैच खेलता है हर एक टीम से, जैसे दिल्ली है मुंबई और चेन्नई से खेलेगा, मुंबई है दिल्ली और चेन्नई से खेलेगा। और यहाँ पे दिया गया कि कितना जीते हैं, कितना ड्रॉ हुआ, गोल कितने खाए, गोल कितने किए। तो इससे आप अनुमान लगाना है आपको कि कौन सा टीम कितना गोल किया, और मतलब कौन सा टीम कितना मैच जीता, कितना ड्रॉ किया। ठीक है, इससे आपको एक टेबल बनाना होगा। तो फिलहाल हम इस टेबल को हटा देते हैं, और जो ये टेबल है, जो गिवन टेबल है, उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे दिल्ली को डीएल से लिख लेते हैं, मुंबई को एम से लिख लेते हैं, और चेन्नई को सीएच से लिख लिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे पहला डेटा है मैच, मैच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हार हो जाएगा, मतलब लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गोल हो जाएगा, गोल किए, गोल, और गोल अगेंस्ट, मतलब उसके खिलाफ कितने गोल हो गए वो चीज है। ठीक है, तो ये सब हमने लिख लिया। अब इसको कंप्लीट कीजिए, जो दिया हुआ है उसको लिखिए। यहाँ 4 लिखा गया है, यहाँ पे कितना लिखा गया है, ये 7 गोल खाया, मतलब सबसे खराब टीम कौन है, मुंबई, और सबसे अच्छा टीम है ये चेन्नई। तो चेन्नई हो सकता है कि 2 मैच खेला तो दोनों जीता होगा, 2 मैच खेला होगा तो दोनों जीता होगा चेन्नई। यहाँ पे एक ड्रॉ हो जाता है, एक ड्रॉ होता है, तो हो सकता है कि 1 या 2 तो जीता होगा चेन्नई, हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें और कुछ डेटा दिया गया है, यहाँ पे यहाँ पे ये गलत मैंने लिख लिया। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि दिल्ली 2 गोल किया, मुंबई 3 गोल किया, और ये 1 गोल खाता है, और ये 7 गोल, और ये 4 गोल। ठीक है, दिल्ली के खिलाफ 4 गोल होते हैं, तो 4 माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब इसने गोल किया तो प्लस, और गोल खाया तो माइनस। ठीक है, इनके खिलाफ गोल हो गया तो माइनस हो जाएगा। अब ये टेबल बना लिया। अब इस टेबल को हम कंप्लीट करेंगे, देखेंगे कि कौन सा टीम कितने मैच को जीतता है। तो देखिएगा मुंबई कितने मैच हारी। अब यहाँ आपको बताना है कि मुंबई कितने मैच हारी, क्वेश्चन नंबर 10 में। अब ये कैसे निकालेंगे, तो जब इस टेबल को आप कंप्लीट कीजिएगा तभी निकाल पाएंगे। तो मुंबई हो सकता है दिल्ली के साथ 1 मैच ड्रॉ किया होगा, तो 1 मैच ड्रॉ किया होगा, तो 1 मैच हार गया, 1 मैच हार गया, और 1 मैच ड्रॉ हो गया इसका मुंबई का। तो यहाँ पे जीता एक भी मैच नहीं, मुंबई एक भी मैच नहीं जीतेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे मुंबई कितने मैच हारे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मुंबई कितनी मैच हारी, तो मुंबई 1 मैच हारी है, और ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली 1 मैच जीतेगा, 1 मैच ड्रॉ किया है। ठीक है, मुंबई से जीता 1 मैच। ठीक है, और लॉस्ट इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 भी मैच हारा नहीं, ड्रॉ किया। और यहाँ पे इसका ड्रॉ 0 हो जाएगा, लॉस्ट भी कुछ नहीं है। गोल इसका निकालने के लिए दिया जा सकता है आगे चल के आगे वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में मुंबई 1 मैच हारती है। मुंबई और चेन्नई के बीच के मुकाबले के पक्ष में क्या स्कोर था, ये पूछा गया है। अब देखिए ये कितना, मुंबई 7 गोल खाता है। ठीक है, मुंबई 7 गोल खाया, तो इसका मतलब हो सकता है कि ये मुंबई 7 गोल खाया, जिसमें से और चेन्नई दोनों मैच जीता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि टोटल 5 गोल इसने किया होगा, चेन्नई ने क्या किया होगा, 5 गोल किया होगा, नहीं 5 गोल नहीं किया होगा, 5 गोल से ज्यादा किया होगा। ठीक है, 5 गोल से ज्यादा किया होगा, मुंबई के खिलाफ भी किया होगा। ठीक है, तो चेन्नई और मुंबई वाला जो मैच होगा 1-6 तो होगा नहीं,
पक्का 1-6 नहीं होगा, क्योंकि इसको एक गोल ही एक तो होगा, मतलब चेन्नई एक गोल खाया, तो एक तो होगा चेन्नई का स्कोर, एक गोल खाया। और चेन्नई कितने गोल किया, तो 6 गोल तो करेगा नहीं, 5 गोल करेगा नहीं। 1-6, 1-5, 1-6, इन दोनों में से कोई एक होगा, तो यहाँ 1-5 ही होगा। ठीक है, यहाँ 1-5 होगा, मतलब चेन्नई ने मुंबई के खिलाफ है, चेन्नई ने मुंबई के खिलाफ है, चेन्नई ने मुंबई के खिलाफ यहाँ पे 5 गोल किए और 1 गोल खाए, 5 गोल किए और 1 गोल खाए। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ क्या सिचुएशन बन रहा है, उसके हिसाब से इस टेबल को बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ मान लीजिए कि 6 गोल कर देता मैं, तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या होता, बिगड़ जाता। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन बिगड़ जाता। इसने कितना गोल किया, हो सकता है कुछ गोल हो सकता है कि मुंबई के खिलाफ किया होगा, अगर 5 गोल यहाँ पे किया तो कुछ गोल मुंबई के खिलाफ भी किया होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो 1-5 का स्कोर रहा होगा मुंबई और चेन्नई के मैच में। ठीक है, आगे क्या पूछा गया है, चेन्नई ने कितने गोल किए, तो चेन्नई ने टोटल कितने गोल किए ये आपको निकालना है। तो चेन्नई ने टोटल कितने गोल किए, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 12 का बी हो जाएगा, मतलब 7 गोल किए। चेन्नई ने टोटल कितने गोल किए, 7 गोल किए, जिसमें से 5 गोल किसके खिलाफ, मुंबई के खिलाफ किए चेन्नई ने, और 2 गोल किसके खिलाफ किए, 2 गोल किए दिल्ली के खिलाफ, 2 गोल किसके खिलाफ किए, 2 गोल दिल्ली के खिलाफ किए। ठीक है ना, 2 गोल दिल्ली के खिलाफ किए, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 गोल किए और इसके खिलाफ 1 गोल हुए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पे, सप्ताह में कुछ दिन के लिए PQRST, ये पांच लोग एक एक कार्यालय में जाते हैं और रेंडमली एक प्लेटें यहाँ मतलब रेंडमली एक प्लम्बर, बढ़ई, कुक, इलेक्ट्रीशियन और डॉक्टर का काम करते हैं। ठीक है, कोई भी काम करते हैं, अब कौन से लोग क्या काम करते हैं यही आपको बताना है। एक व्यक्ति केवल एक ही काम करता है और सप्ताह में केवल एक ही दिन कार्य करता है। ठीक है, अब नीचे देखिए, नीचे मेन क्वेश्चन है, प्लम्बर प्रत्येक सोमवार को कार्य करता है, तो हम इस चीज को पहले हटा देते हैं। ठीक है, इस चीज को हटा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दिन बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को दिख रहा होगा। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, पर्सन लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, जॉब लिखते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या फिक्स करना है, डेज को फिक्स करना है। तो ये हमने कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पे, प्लम्बर प्रत्येक सोमवार कार्य में जाता है, प्लम्बर प्रत्येक सोमवार को कार्य में जाता है। अब देखिए, प्लम्बर जो होता है प्रत्येक सोमवार को जाता है, तो प्लम्बर जो हो जाएगा प्रत्येक सोमवार को जाता है, तो यहाँ पे फिक्स हो गया कि ये प्लम्बर है। ठीक है, मतलब पीआर लिख लिए, प्लम्बर को पीआर लिख लेते हैं। पी इलेक्ट्रीशियन है और ना मंगलवार को ना गुरुवार को जाता है, मतलब पी जो है यहाँ पे एक और लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, पी यहाँ पे नहीं जाएगा और पी यहाँ पे नहीं जाएगा, पी यहाँ पे भी नहीं जाएगा। और पी क्या है, एक इलेक्ट्रीशियन है, पी क्या है, एक इलेक्ट्रीशियन है। तो पी के लिए कहीं जगह बनाना होगा, यहाँ जगह नहीं बनेगा, यहाँ बुधवार को जगह बन सकता है और बृहस्पतिवार को जगह बन सकता है पी के लिए। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट डेटा आपको देखने को मिलेंगे। टी एक बढ़ई है और आर एक प्लम्बर नहीं है, मतलब यहाँ पे तो आर नहीं होगा। और टी क्या है, टी क्या है, एक बढ़ई है, मतलब कारपेंटर बोल सकते हैं, बढ़ई मतलब कारपेंटर होता है शायद। टी क्या हो जाएगा, कारपेंटर है। जो व्यक्ति गुरुवार को कार्यालय जाता है वह एक डॉक्टर नहीं है, मतलब गुरुवार को डॉक्टर भी नहीं होगा, गुरुवार को डॉक्टर भी नहीं आएगा। ठीक है, गुरुवार को डॉक्टर भी नहीं आएगा। यहाँ तक आ गया आप लोगों को समझ में कि गुरुवार को डॉक्टर भी नहीं आएगा। तो उसके बाद एस मंगलवार को काम करता है और टी अगले दिन काम करता है। एस मंगलवार को काम करता है, तो यहाँ क्लियर बोला गया है कि एस जो है मंगलवार को काम करता है और टी यहाँ पे काम करता है। टी एक कारपेंटर है, तो कारपेंटर को यहाँ बैठा दीजिए। अब यहाँ पे पी के लिए रास्ता खुल गया, तो पी एक इलेक्ट्रीशियन है, तो इलेक्ट्रीशियन को यहाँ बैठा दिए। ठीक है, अब यहाँ पे पी नहीं है, डॉक्टर यहाँ पे नहीं आएगा, तो डॉक्टर है, यहाँ पे आ सकता है डॉक्टर। अब एक प्रोफेशन बच गया, तो एक प्रोफेशन यहाँ पे कुकिंग का काम करेगा। ठीक है, ये कुक है, कुकिंग का काम करेगा। और यहाँ पे आर नहीं आएगा, तो आर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे एक आदमी बच जाएगा, क्यू। तो ये देखिए दोस्तों, हमने पजल को बना लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से यहाँ देखिएगा दोस्तों, पूछा गया है कि कौन से दिन डॉक्टर कार्यालय में जाता है, कौन से दिन डॉक्टर कार्यालय में जाता है, ये आपसे पूछा गया है।
शुक्रवार को, बुधवार को, गुरुवार को, मंगलवार को। कौन से दिन डॉक्टर कार्यालय में जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए डॉक्टर कब जाता है, तो डॉक्टर देखिए तो डॉक्टर यहाँ पे मंगलवार को डॉक्टर जाता है। ठीक है, मंगलवार को डॉक्टर जाता है, तो मंगलवार मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे दिखेगा क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो कौन सा पेयर सही नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ देखिए सही है पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मतलब गुरुवार कुक हो जाएगा। गुरुवार को देखिए तो कुक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरुवार कुक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्लम्बर कौन है। तो प्लम्बर कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्यू हो जाएगा प्लम्बर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 15 का ए हो जाएगा, 15 का ए हो जाएगा, प्लम्बर हो जाएगा क्यू। तो हमने 15 क्वेश्चन दोस्तों बना लिया। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मैंने कुछ डेटा लिखा गया है, उसी पे आधारित ये पजल है, ध्यान से देखिएगा। ए बी सी डी चार यहाँ क्रम पर्सन है अलग अलग, जिनको गुलाब, ट्यूलिप, गेंदा, चमेली, ठीक है, इन चारों में से कोई एक फूल पसंद है। और यहाँ पे देखिएगा अलग अलग ग्रह को भी पसंद करते हैं, जिनमें शुक्र, जुपिटर मतलब बृहस्पति, शनि और पृथ्वी ग्रह शामिल है। और एक व्यक्ति केवल एक ही ग्रह और एक ही फूल को पसंद कर सकता है। ये ना तो गेंदा और ना ही गुलाब को पसंद करता है। ये ना तो गेंदा मतलब गेंदा मतलब क्या लिखा गया, ये ना तो गेंदा मतलब गेंदा को जी से लिख लेते हैं, ये ना तो गेंदा और ना ही गुलाब को पसंद करता है, मतलब रोज को पसंद करता है। ठीक है, गेंदा और रोज में से किसी को पसंद नहीं करता है ये। तो उसके बाद आगे अगर हम देखें, आगे इस क्वेश्चन में और भी देखिएगा, यहाँ पे बी चमेली पसंद करता है। बी किसको पसंद करता है, चमेली पसंद करता है। तो फ्लावर में क्या हो जाएगा, चमेली हो जाएगा, बी चमेली पसंद करता है। और उसका जो पसंदीदा ग्रह है शुक्र, और ना तो शुक्र है ना ही पृथ्वी है, ना तो शुक्र है ना ही पृथ्वी है, मतलब ना तो वेनस है ना तो अर्थ है। ठीक है, इंग्लिश में शुक्र को वेनस बोला जाता है, इन दोनों में से कोई एक कोई भी नहीं है। जिस व्यक्ति को पृथ्वी पसंद है उसे ट्यूलिप और गुलाब पसंद नहीं है। जिस व्यक्ति को अर्थ पसंद है उसे ट्यूलिप और गुलाब पसंद नहीं है, मतलब रोज पसंद नहीं है। और डी का पसंदीदा ग्रह जुपिटर है। डी को क्या पसंद है, जुपिटर है। तो जुपिटर को जेपी लिख लेते हैं, प्लेनेट में ये फिक्स हो गया जुपिटर। ठीक है, अब यहाँ पे वी मतलब वेनस नहीं आएगा और अर्थ नहीं आएगा, और अर्थ नहीं आएगा, वेनस अर्थ नहीं आएगा। तो वेनस और अर्थ कहाँ जाएगा, देखते हैं वेनस और अर्थ कहाँ जाएगा। डी का हो गया, अर्थ को भेज देते हैं, अर्थ यहाँ भी जा सकता है। ठीक है, गुलाब और रोज, गुलाब और रोज यहाँ पे नहीं आएगा, ट्यूलिप आ सकता है यहाँ पे। तो ये ट्यूलिप यहाँ पे आ सकता है। मान लीजिए कि ट्यूलिप को यहाँ दे दिए, ठीक है, मान लेते हैं कि ट्यूलिप को यहाँ दे देते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अर्थ नहीं आ सकता है, तो अर्थ यहाँ पे आ सकता है क्योंकि यहाँ पे जुपिटर है। तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा। अर्थ के बाद एक बच जाएगा क्या, ये मैंने जुपिटर, ट्यूलिप फूल का नाम है तो ट्यूलिप यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि अर्थ को मैंने दे दिया क्योंकि अर्थ यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो दो दो फिल हो गया। अब वेनस कहाँ पे आ सकता है, वेनस यहाँ पे आ सकता है। जो शुक्र ग्रह होता है, शुक्र ग्रह यहाँ पे आ सकता है। बृहस्पति ग्रह हो गया, शुक्र ग्रह हो गया, पृथ्वी हो गया, और एक और प्लेनेट है शनि, सैटर्न हो गया। ठीक है, सैटर्न यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो चारों प्लेनेट को लगभग हमने फिल कर लिया। अब दो यहाँ पे बच गए, यहाँ पे दो बच गए कि दो क्या होंगे, मतलब फूल कौन कौन से हो सकते हैं। अब यहाँ अर्थ के साथ रोज तो आएगा नहीं, तो रोज यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे एक फूल बचेगा, एक फूल हो जाएगा गेंदा। अब गेंदा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो सारे फूल और सारे प्लेनेट को हमने सजा दिया यहाँ पे। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि शुक्र किसका पसंदीदा ग्रह है। तो शुक्र किसका पसंदीदा ग्रह है, तो शुक्र हो जाएगा। यहाँ देखिए तो शुक्र किसको पसंद है, तो शुक्र है, जुपिटर है। शुक्र मतलब क्या होता है, वेनस होता है, तो शुक्र ए को पसंद है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 16 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 के बाद 17 देखिएगा दोस्तों। 17 में क्या पूछा गया है कि सी कौन सा फूल पसंद करता है। तो सी कौन सा फूल पसंद करता है, तो गेंदा। गेंदा लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कि सी जो है गेंदा फूल पसंद करता है। आगे देखिएगा, आगे क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सा सही संयोजन है, इनमें से कौन सा सही संयोजन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा बी, शनि और चमेली हो जाएगा। शनि देखिए तो शनि यहाँ पे है, चमेली यहाँ पे है, तो 18 का क्या हो जाएगा, 18 का बी हो जाएगा, शनि और चमेली हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सभी क्वेश्चन को काफी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा,
आगे देखिएगा दोस्तों, एक और पजल है, बहुत ही अच्छा पजल है। यहाँ पे ब्लड रिलेशन और पजल दोनों मिक्स देखने को मिलेंगे। ये टाइप 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका टाइप 2 हो जाएगा, टाइप 3 हो जाएगा, क्योंकि टाइप 1 मैंने पहले टाइप में बताया था, जहां आपको डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन देखने को मिला था। ये जो क्वेश्चन हो जाएगा टाइप 3 हो जाएगा, ठीक है, टाइप 3 हो जाएगा। टाइप 2 अभी तक चल रहा था, अब टाइप 3 हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, एक परिवार में 6 लोग हैं, जिनमें से 2 विवाहित है। संध्या वकील है जो इंजीनियर के साथ विवाहित है, और वो चारू और सूरज की माँ है, ठीक है। भुवनेश अध्यापक है और अरुणा से विवाहित है। 2 लोग विवाहित है यहाँ पे। अरुणा का एक पुत्र है और एक पोता है। 2 विवाहित महिलाओं में से एक हाउसवाइफ है। परिवार में एक विद्यार्थी और एक पुरुष डॉक्टर है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे, तो शुरुआत से देखिए। 6 लोग हैं टोटल, ये आपको ध्यान में रखना है। संध्या वकील है, संध्या वकील है जो इंजीनियर के साथ विवाहित है, ठीक है। अब संध्या वकील है जो इंजीनियर के साथ है, विवाहित है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो संध्या को मान लीजिए यहाँ पे इसका शादी किसके साथ हुआ है, इंजीनियर के साथ हुआ है, तो इंजीनियर हो गया। और संध्या खुद क्या है, एडवोकेट है। तो ये माइनस है, मतलब फीमेल मतलब माइनस, मैंने ब्लड रिलेशन में बताया था। और ये इंजीनियर क्या है, मेल है। आगे आगे क्या बोला गया है कि आगे क्या बोला गया है कि वो चारू और सूरज की माँ है। मतलब ये दोनों पति पत्नी हो गए और इनके बच्चे हो गए चारू और सूरज, ठीक है। चारू और सूरज हो जाएंगे, ठीक है। चारू और सूरज की माँ है। अब चारू और सूरज, सूरज तो पक्का पता है कि मेल होगा, ठीक है। आगे चारू और सूरज की माँ है। भुवनेश अध्यापक है और अरुणा से विवाहित है। तो भुवनेश अध्यापक है, मान लीजिए कि भुवनेश कहाँ पे है, भुवनेश मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। भुवनेश अध्यापक है और अरुणा अरुणा से विवाहित है। अध्यापक अरुणा फीमेल हो सकती है। अब कोई इनमें से कोई इनका बच्चा भी है, ठीक है ना। हम देखते हैं क्या है। अरुणा का एक पुत्र और पोता है। तो अरुणा का एक पुत्र है, मतलब इन दोनों के एक बच्चा है जो कि इंजीनियर है। और इसका देखिए यहाँ लिखा गया है अरुणा का एक पुत्र और एक पोता है, एक ही पोता है। मतलब ये चारू क्या है ना, चारू फीमेल है। चारू क्या है, फीमेल है, ठीक है ना। चारू क्या है, फीमेल है। आगे 2 विवाहित महिलाओं में से एक ये हाउसवाइफ है, ये एडवोकेट है। तो अरुणा क्या हो जाएगी, हाउसवाइफ हो जाएगी। अरुणा क्या हो जाएगी, हाउसवाइफ हो जाएगी। परिवार में एक विद्यार्थी और एक डॉक्टर है, ये स्टूडेंट है। चारू क्या हो जाएगी, स्टूडेंट हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। ये डॉक्टर हो जाएगा। परिवार में एक विद्यार्थी और एक पुरुष डॉक्टर है। तो डॉक्टर हो गया, सबका मैंने लिख दिया यहाँ पे शायद है। अब यहाँ कुछ छूटा नहीं। ये टीचर है, ये शुरुआत में लिखा गया था, ये टीचर है जिसका शादी अरुणा के साथ हुआ है। तो ये हमने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ देखिएगा, इस पर क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए कि निम्न में से कौन सा हाउसवाइफ है। तो हाउसवाइफ देखिए तो अरुणा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा कि अरुणा क्या है, हाउसवाइफ है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे क्या पूछा गया है कि परिवार में पोती के संबंध है। पोती क्या है, विद्यार्थी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो पोती है मतलब चारू जो है वो क्या है, एक स्टूडेंट है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे पूछा गया है कि अरुणा चारू से किस प्रकार संबंधित है। सॉरी, अरुणा चारू से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए, अरुणा सबसे ऊपर है, चारू सबसे नीचे है, मतलब पोती है, ठीक है ना। तो दादी या नानी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में भी देखिएगा, सेम टाइप का पजल है ये, टाइप 3 में। एक परिवार में 6 व्यक्ति है, KLMNOP। के और एल सबसे वरिष्ठ दंपति है। ओ और पी बैंकर की संतान है। पी अवकाश प्राप्त व्यक्ति की पोती है। एन जो एल की पुत्री है, बैंकर से विवाहित है। और के एम की सास है। तो यहाँ देखिएगा, के और एल सबसे वरिष्ठ दंपति है, मतलब एल का शादी हुआ के साथ, ठीक है। और यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि ओ और पी बैंकर है, तो इससे कोई मतलब अभी नहीं है। पी अवकाश प्राप्त व्यक्ति की पोती है, मतलब पी फीमेल है। एन जो एल की पुत्री है, एल की पुत्री, मतलब एल की पुत्री कौन है, एन। एल क्या है, एन क्या है, पुत्री है, मतलब फीमेल हो गई। तो इसके बाद यहाँ पे जो एल की पुत्री है बैंकर से विवाहित है, मतलब एन का शादी होता है बैंकर के साथ, एन का शादी होता है बैंकर के साथ। तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद एन बैंकर के साथ शादी होता है, के एम की सास है, के एम की सास है, के जो है एम की सास है। तो के जो है वो एम की सास है। तो एम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो यहाँ पे क्या होगा,
के एम की सास है, के एम की सास है, तो ये जो बैंकर है ये एम है, ठीक है ना, बैंकर एम है बट मेल है, तो ये भी क्लियर हो गया, के एम की सास है। उसके बाद यहाँ पे और कुछ देखिए, एन जो एल की पुत्री है, बैंकर से विवाहित है, के एम की सास है, पी अवकाश प्राप्त व्यक्ति की पोती है। पी जो है, अब पी इसकी इसकी बच्ची हो जाएगी, मतलब ये पोती है किसकी, इन दोनों की पोती है, ये पी जो है इन दोनों की पोती है। और कुछ लिखा हुआ है, पी पी अवकाश प्राप्त व्यक्ति की पोती है, ओ और पी बैंकर के संतान है, ओ और पी बैंकर के संतान है, ठीक है, ओ और पी बैंकर के संतान है। अब क्वेश्चन को दोबारा से देखिए, क्वेश्चन दोस्तों अच्छा है। यहाँ पूछा, यहाँ बोला गया है कि के और एल सबसे वरिष्ठ दंपति है, ओ और पी बैंकर के संतान है, पी अवकाश प्राप्त व्यक्ति की पोती है, और एन जो एल की पुत्री है, बैंकर से विवाहित है, के एम की सास है, के एम की सास है, मतलब ये फीमेल हो गई, के एम की सास है, और ये क्या है, मेल है, ये एल क्या है, मेल है, तो मेल फीमेल हो गया यहाँ पे। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमने बना लिया, अब इस क्वेश्चन पे आधारित हम क्वेश्चन को देखते हैं, बैंकर कौन है। अब देखना बैंकर कौन है, तो बैंकर एम हो जाएगा, तो एम कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो बैंकर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन में यहाँ देखिएगा, निम्न में से किस व्यक्ति के बारे में निश्चित रूप से नहीं पता किया जा सकता है कि वह पुरुष या महिला है। तो देखिए यहाँ पे ओ के बारे में हम नहीं बता सकते कि ये पुरुष है या महिला है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद देखिएगा आगे, आगे क्या बोला गया है यहाँ पे, आगे बोला गया है कि परिवार में कितनी महिला सदस्य है, तो परिवार में कितनी महिला सदस्य है यह बताया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि ओ के बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को देखते हो दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आपको आपसे पूछा गया है, नया क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। यहाँ विचार, निम्न आपको कथन पे विचार करना और उसके आधार पे इस पजल को सॉल्व करना है। वाई एक हाउसवाइफ है, उसका पति एसआई है, उसके बाद यहाँ देखिएगा उसके बेटे जे एक शिक्षक है, और के एक बैंकर है, जिसकी शादी क्रमशः नर्स और एक शिक्षिका से हुई है। उसके बाद जे विवाहित है, जे का विवाहित बेटा पी एक एसआई है, जिसके दो बेटे हैं, के की विवाहित बेटी ओ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिसके दो बेटे हैं, ये सभी संयुक्त परिवार के सदस्य में रहते हैं, तो इस चीज को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। और हम नए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नए क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखा गया है कि वाई एक गृहिणी है, मतलब हाउसवाइफ है, मतलब यहाँ क्लियर हो गया कि वाई क्या है, फीमेल है, वाई क्या है, फीमेल है, जिसका शादी किसी से हुआ होगा, क्योंकि हाउसवाइफ है। उसका पति क्या है, एसआई है, उसका पति क्या है, एसआई है, तो इसको क्या कर दीजिए, एसआई को प्लस कर दीजिए, तो मैंने लिख लिया यहाँ प्लस है। उसके उनके बेटे जे एक शिक्षिका और के एक बैंकर है, उनके बेटे दो बच्चे हैं, दो बच्चों में से पहला बच्चा जे है, जे एक बैंकर, मतलब ये जे एक शिक्षक है, मतलब जे एक टीचर है, ठीक है, और एक बैंकर है, ये दोनों बेटे हैं उनके, तो बैंकर को लिख लेते हैं, ये प्लस हो गया, और ये भी जे क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, दोनों प्लस है, मतलब यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जे एक बैंकर है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जिनकी शादी क्रमशः नर्स और एक शिक्षिका से हुई है, जिनकी शादी क्रमशः, अब मान लीजिए कि इसका शादी किसके साथ हुआ है, क्रमशः नर्स के साथ हुआ है, मतलब इसका शादी नर्स के साथ हुआ है, और के का शादी क्या हुआ है, टीचर के साथ हुआ है, के का शादी क्या हुआ है, टीचर के साथ हो गया है, तो ये फीमेल है, टीचर। अब इस क्वेश्चन को मुझे छोटा करना होगा, अब दिख रहा है ये, ठीक है, या इस क्वेश्चन को कहीं ऊपर ले जाते हैं तो आप लोगों को दिखेगा, दिख रहा है। अब देखिएगा कि मैंने यहाँ दिखा दिया, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिख सके, अभी दिख रहा है, और थोड़ा जूम किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कि नर्स और एक शिक्षिका है, जे का विवाहित बेटा पी एक एसआई है, जिसके दो बेटी है। अब जे का विवाहित बेटा, मतलब इन दोनों का बच्चा पी है, ठीक है, ये एसआई है, ठीक है, और यहाँ इसकी वाइफ कोई होगी, शादीशुदा है ये, और इसके दो बच्चे हैं। अब दो बच्चे मान लीजिए S1 हो गया और S2 हो जाएगा, दोनों बच्चे हैं, प्लस है, मतलब मेल है दोनों, क्लियर है। यहाँ मेल मैं लिख देता हूँ, मेल, और ये तो वाइफ है फीमेल, तो ये मेल होगा, कंफर्म मेल होगा। आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा है, के की विवाहित बेटी क्यू, के की विवाहित बेटी क्यू, के की विवाहित बेटी है ये क्यू, ठीक है, इसका कोई इससे शादी हुआ होगा, उसको एच मान लेते हैं, ये प्लस दिया हुआ है,
ठीक है, विवाहित बेटी क्यू और इसके भी 2 बच्चे हैं, S1 हो गया और S2 हो गया, और दोनों क्या है, मेल है, तो दोनों को हमने मेल कर दिया। अब यहाँ देखिएगा पुरुष महिला का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ काउंट कीजिए कि पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 क्या हो जाएंगे यहाँ पे, 9 क्या हो जाएंगे, 9 पुरुष हो जाएंगे, मतलब मेल हो जाएंगे। फीमेल देखिए 1 2 3 4 5, 9:5। ऑप्शन में देखिए 9:5 दिया है, तो यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है, बट आपका सही आंसर होगा 9:5। चलिए ये क्वेश्चन आपने बना लिया। आगे पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है, हम नीचे कर सकते हैं इसको या छोटा भी कर सकते हैं, नहीं दिख रहा है तो छोटा हम कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा आगे पूछा गया है कि दी गई जानकारी के आधार पर बताए कि इनमें से कौन सा एक विवाहित जोड़ा है, कौन सा विवाहित जोड़ा है ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए तो कौन सा विवाहित जोड़ा है बताइए। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी है, नर्स और शिक्षक है। देखिए नर्स और टीचर यहाँ विवाहित जोड़ा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, नर्स और शिक्षक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नर्स और शिक्षक हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्यू की दादी एक क्या है, क्यू की दादी एक क्या है, तो क्यू यहाँ पे है, क्यू की दादी, क्यू की दादी, क्यू की दादी यहाँ क्या है ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये शायद हाउसवाइफ थी, क्यू की दादी क्या थी, हाउसवाइफ थी। मैं क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा क्यू की दादी क्या है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाउसवाइफ हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे हम वापस से जाते हैं, जहां पे क्वेश्चन दिया हुआ वहां पे देखिएगा, वहां लिखा गया होगा कि हाउसवाइफ है क्यू, वाई एक गृहिणी है, तो ये पहले से लिखा गया है कि हाउस वाइफ है। ठीक है, वाई क्या है, हाउस वाइफ है, पहले से लिखा गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने आसानी से दे दिया। चलिए ये भी टाइप दोस्तों आप लोगों का खत्म हो गया। अब ये आखिरी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से शायद, और ग्रुप डी के एग्जाम में ये पूछा गया है, और ये देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन दोस्तों अच्छा है, पहला टाइप जो मैंने बताया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ये तो मान लीजिए कि रिवीजन है, ये मान लीजिए कि रिवीजन है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। अभिनव बरानी गोल्फ वॉलीबॉल खेलते हैं। ठीक है, अभिनव बरानी गोल्फ और वॉलीबॉल खेलते हैं, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, अभिनव, अभिनव ए बी हो जाएगा, यहाँ पे बरानी बी आर हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग लिख लेते हैं, अभिनव और बरानी अलग अलग गेम खेलते हैं। उसके बाद कृष्ण और देव है, उसके बाद यहाँ देखिएगा कृष्ण और देव लिखा है, कृष्ण और देव लिखा गया है। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिएगा कृष्ण और देव लिखा गया है, और यहाँ अलग अलग गेम है, यहाँ अलग अलग गेम लिखा गया है। ठीक है, यहाँ अलग अलग गेम लिखा गया है, गोल्फ लिखा गया है, वॉलीबॉल लिखा गया है, उसके बाद आप देखिएगा यहाँ टेनिस लिखा गया है, उसके बाद यहाँ क्रिकेट लिखा गया है। ठीक है, तो अलग अलग गेम हमने लिख लिया। क्रिकेट लिखा गया है कि क्या लिखा गया है, ठीक है, क्रिकेट ही लिखा गया है। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन जैसा ही हम बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कृष्ण और देव, अभिनव और बरानी गोल्फ और वॉलीबॉल खेलते हैं। अभिनव गोल्फ खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है, बरानी भी गोल्फ और वॉलीबॉल खेलता है, तो इसको हमने टिक कर लिया। उसके बाद यहाँ देखिएगा कृष्ण और देव टेनिस और क्रिकेट खेलते हैं, कृष्ण और देव टेनिस और क्रिकेट खेलते हैं, क्या खेलते हैं, टेनिस और क्रिकेट खेलते हैं। तो टेनिस से कृष्ण और देव, टेनिस खेलता है, क्रिकेट खेलता है, टेनिस खेलता है, क्रिकेट खेलता है, इस तरह से हमने लिख लिया। आगे बरानी और कृष्ण क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, बरानी यहाँ पे, कृष्ण यहाँ पे क्रिकेट भी खेलता है बरानी, और क्या खेलता है, क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, मतलब कृष्ण भी क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलेगा, ये भी हो गया। उसके बाद यहाँ देखिएगा अभिनव और देव गोल्फ और टेबल टेनिस खेलते हैं, अभिनव और देव गोल्फ और टेबल टेनिस खेलते हैं, अभिनव और देव, अभिनव और देव गोल्फ भी खेलते हैं और टेबल टेनिस भी खेलते हैं, तो टेबल टेनिस से अभिनव भी खेलता है। अब यहाँ कट लगा दीजिए, यहाँ कट लगा दीजिए, यहाँ कट लगा दीजिए, यहाँ कट लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपको पूरा दिख रहा है, 1 2 3 4 पूरा दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ जो टेनिस वॉलीबॉल और गोल्फ खेलता है वह कौन है, जो टेनिस, क्या बोला गया है, टेनिस वॉलीबॉल और गोल्फ, टेनिस 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 वॉलीबॉल और गोल्फ है, जो खेलता है वो कौन है ये आपको बताना है। तो गोल्फ खेलता है, टेनिस खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है, मतलब पहला आदमी तीनों गेम खेलता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे पजल के,
वो मैंने बता दिया आप लोग को, और इससे बाहर आपके एग्जाम में आप कुछ पूछा नहीं जाएगा। तो इन इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।